सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो कोई साधारण जानकारी नहीं है। नहीं, ये सिर्फ एक खबर है, बल्कि ये सीधा सीधा आपके खाते में आने वाले पैसे, आपके हक और आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ सच है। इसलिए मैं शुरुआत में ही आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर आपने इसे अधूरा देखा तो बहुत संभव है कि आप वही गलती दोहराएं जिसकी वजह से हर साल लाखों किसान अनुदान और सहायता से बाहर हो जाते हैं। किसान भाइयों, जरा एक पल के लिए अपनी रोजमर्रा की स्थिति को याद कीजिए। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल हाथ में जाता है। व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, बल्कि सीधे बैंक का मैसेज चेक किया जाता है। फिर खाते का बैलेंस देखा जाता है। फिर मन में वही एक सवाल घूमता रहता है कि पैसा आया या नहीं आया। कई किसान भाई तो दिन में 2-2, 3-3 बार बैंक जाकर पासबुक अपडेट करवा चुके हैं। कई लोग एटीएम मशीन के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन नतीजा वही का वही है। खाते में अभी भी अनुदान का पैसा नहीं दिख रहा। और किसान भाइयों, सबसे बड़ी परेशानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब पैसा नहीं आता तो किसान ये सोचने लगता है कि शायद सरकार ने योजना बंद कर दी, या फिर मेरा नाम जानबूझकर काट दिया गया, या फिर किसी और को पैसा दे दिया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में किसान खुद नहीं जानता कि उसका पैसा क्यों रुका हुआ है। और यही वजह है कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको वो बातें बताई जा सकें जो आमतौर पर कोई खुलकर नहीं बताता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप किसान हैं, अगर आप खेती से जुड़े हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सही, काम की और जमीन से जुड़ी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहां न अफवाहें बताई जाती हैं, न झूठी तारीखें दी जाती है, बल्कि जो सच्चाई होती है वही आपके सामने रखी जाती है। अब किसान भाइयों, ध्यान से समझिए। आज की तारीख में लाखों किसानों के खाते में पैसा आने वाला है, लेकिन उतने ही किसान ऐसे भी हैं जिनके खाते में एक भी रुपया नहीं आएगा। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से बहुत सारे किसान इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर उनका पैसा क्यों अटका हुआ है। वे सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, जबकि सिस्टम उनके नाम को धीरे धीरे बाहर कर रहा है। किसान भाइयों, जब फसल खराब होती है तो नुकसान सिर्फ खेत का नहीं होता। नुकसान किसान की मेहनत का होता है, उसके समय का होता है, उसके परिवार की उम्मीदों का होता है। बीज उधार के होते हैं, खाद उधार की होती है, डीजल उधार का होता है। कई बार साहूकार से पैसा लेकर खेती की जाती है, और जब ऊपर से मौसम साथ नहीं देता, ओलावृष्टि हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो पूरी फसल मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे समय में जब सरकार कहती है कि किसानों को कृषि अनुदान दिया जाएगा, फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा, तो हर किसान के मन में एक नई उम्मीद पैदा होती है। उसे लगता है कि चलो, सरकार से कुछ सहारा मिलेगा, जिससे अगली फसल की तैयारी हो सकेगी। लेकिन किसान भाइयों, ये अनुदान अपने आप नहीं मिलता। इसके लिए नियम है, शर्तें हैं और कुछ बहुत जरूरी काम है, जो अगर आपने समय पर नहीं किए तो आपका नाम अपने आप लिस्ट से बाहर हो जाता है। बहुत सारे किसान ये मानकर चलते हैं कि सरकार सब कुछ खुद देख लेगी, पटवारी खुद नाम जोड़ देगा, बैंक खुद ठीक कर देगा और पैसा अपने आप खाते में आ जाएगा। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, और इसी गलतफहमी की वजह से सबसे ज्यादा किसान नुकसान उठाते हैं। अब किसान भाइयों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि कृषि अनुदान या फसल नुकसान सहायता आखिर किस आधार पर दी जाती है। ये किसी को भी बराबर नहीं मिलती। ये पूरी तरह से नुकसान के प्रतिशत पर निर्भर करती है। अगर आपकी फसल 25% खराब हुई है तो उसके नियम अलग होते हैं। अगर 33% से ज्यादा नुकसान हुआ है तो अलग नियम लागू होते हैं। अगर 50% या उससे ज्यादा नुकसान हुआ है तो अलग कैटेगरी बनती है। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि आपने कितनी जमीन में खेती की थी और उसमें से कितनी जमीन पर नुकसान हुआ। यानी साफ शब्दों में कहें तो हर किसान को एक जैसी राशि नहीं मिलती। किसी को ज्यादा मिलती है, किसी को कम, और किसी को बिल्कुल नहीं, अगर वो नियमों में फिट नहीं बैठता। अब यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। बहुत सारे किसान नुकसान होने के बाद सिर्फ इंतजार करते रहते हैं, न समय पर सूचना देते हैं, न सही जगह आवेदन करते हैं, न अपने कागजात पूरे करते हैं, और बाद में जब पैसा नहीं आता तो कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं दिया, जबकि हकीकत यह होती है कि कागजों में किसान खुद ही बाहर हो चुका होता है। अब मैं आपको एक एक करके वो बड़ी गलतियां बताने वाला हूं जो किसान अक्सर करते हैं और जिनकी वजह से उनका नाम लाभार्थी सूची से हट जाता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है समय पर सूचना ना देना। अगर आपकी फसल खराब हुई है तो उसकी सूचना तय समय सीमा के अंदर देना अनिवार्य होता है। ये सूचना पटवारी, गिरदावर या संबंधित पोर्टल के माध्यम से देनी होती है। अगर आपने देर कर दी तो चाहे आपकी फसल 100% ही क्यों न खराब हो, आपका केस वही खत्म मान लिया जाता है। दूसरी बहुत बड़ी गलती है ई-केवाईसी को हल्के में लेना। किसान भाइयों, आज लगभग हर सरकारी योजना में ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमने तो पहले ही केवाईसी करवा ली थी,
लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कई बार ई-केवाईसी एक्सपायर हो जाती है, कई बार अधूरी रह जाती है और कई बार सिस्टम में अपडेट नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्टम आपको फोन करके नहीं बताएगा कि आपकी ई-केवाईसी रद्द हो गई है या अधूरी है। वो सीधे आपको लाभार्थियों की सूची से बाहर कर देगा और आपको तब पता चलेगा जब आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। तीसरी गलती बैंक खाते से जुड़ी होती है। बहुत सारे किसान ये मानते हैं कि अगर खाता चालू है तो सब ठीक है, लेकिन सिस्टम सिर्फ इतना नहीं देखता। सिस्टम ये भी देखता है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, आपके नाम की स्पेलिंग आधार और बैंक में एक जैसी है या नहीं, आपका खाता डीबीटी के लिए एक्टिव है या नहीं। अगर इनमें से किसी भी जगह थोड़ी सी भी गड़बड़ी है तो पैसा बीच में ही अटक जाता है। चौथी बड़ी गलती जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी होती है। अगर आपकी जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, अगर बंटवारे के बाद भी नाम सही नहीं किया गया है, अगर संयुक्त खाते में अभी भी पुराने नाम जुड़े हुए हैं, तो सिस्टम आपको संदेह के दायरे में डाल देता है। कई बार किसान को पता भी नहीं चलता और उसका नाम चुपचाप लिस्ट से हटा दिया जाता है। किसान भाइयों, इस बार जांच इसलिए बहुत सख्त की गई है क्योंकि सरकार फर्जी नामों और गलत रिकॉर्ड को पूरी तरह हटाना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार किसानों का पैसा रोकना चाहती है। इसका मतलब ये है कि अब लापरवाही की कोई जगह नहीं बची है। अब वही किसान लाभ पाएगा जिसके कागजात पूरे, सही और अपडेट होंगे। सबसे पहले उन किसानों की बात करते हैं जो इस बार लगभग पूरी तरह से बाहर माने जा रहे हैं। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। पहला वर्ग उन किसानों का है जिनकी जमीन के रिकॉर्ड में अब भी बड़ा विवाद या कानूनी अड़चन है, जैसे जमीन किसी और के नाम ट्रांसफर हो चुकी है लेकिन खेती आप कर रहे हैं, या फिर जमीन पर कोर्ट केस चल रहा है और रिकॉर्ड लॉक है। ऐसे मामलों में सिस्टम सीधे किसान को अपात्र मान लेता है, चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो। रिकॉर्ड साफ नहीं है तो भुगतान नहीं होगा। दूसरा वर्ग उन किसानों का है जिन्होंने बार बार नोटिस मिलने के बाद भी फार्मर आईडी नहीं बनवाई या अपडेट नहीं करवाई। सरकार ने अब लगभग हर योजना को फार्मर आईडी से जोड़ दिया है। बहुत सारे किसान इसे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना फार्मर आईडी के अब भविष्य में किसी भी प्रकार का लाभ मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। जिन किसानों ने अब तक इसे नजरअंदाज किया है, उनका नाम धीरे धीरे हर योजना से हटाया जा रहा है। तीसरा वर्ग उन किसानों का है जो डबल लाभ की श्रेणी में आते हैं, यानी पति पत्नी दोनों के नाम से लाभ लिया जा रहा था या एक ही जमीन पर दो लोगों ने दावा किया हुआ था। ऐसे मामलों में सरकार ने इस बार बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक परिवार, एक लाभार्थी। अगर सिस्टम में डुप्लीकेट पाया गया तो दोनों नामों पर रोक लग सकती है। यही वजह है कि कई किसानों को अचानक पता चलता है कि उनका नाम भी कट गया और पड़ोसी का भी। अब किसान भाइयों, इन बातों से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन किसानों की जिनके लिए अब भी रास्ता खुला हुआ है। अगर आपकी फाइल पूरी तरह रिजेक्ट नहीं हुई है, अगर आपके नाम के आगे पेंडिंग, ऑब्जेक्शन या वेरिफिकेशन जैसा स्टेटस दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके पास अब भी मौका है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है ई-केवाईसी की दोबारा जांच। सिर्फ ये मत मान लीजिए कि पहले करवा ली थी। खुद जाकर सेवा केंद्र पर स्क्रीन पर देखिए कि स्टेटस कंप्लीट दिख रहा है या नहीं। कई बार बायोमेट्रिक फेल होने की वजह से ई-केवाईसी अधूरी रह जाती है और किसान को पता भी नहीं चलता। अगर जरूरत पड़े तो दोबारा बायोमेट्रिक या फेस वेरिफिकेशन कराइए। दूसरा जरूरी कदम है बैंक खाते की गहराई से जांच। सिर्फ बैलेंस पूछने से काम नहीं चलेगा। बैंक अधिकारी से साफ शब्दों में पूछिए कि आपके खाते में डीबीटी चालू है या नहीं, आधार सीडिंग सही है या नहीं, नाम की स्पेलिंग आधार और बैंक दोनों में एक जैसी है या नहीं। बहुत बार एक छोटी सी स्पेलिंग की गलती पूरे भुगतान को रोक देती है। तीसरा कदम है जमीन के रिकॉर्ड की पुष्टि। अपने पटवारी से मिलकर यह सुनिश्चित कर लीजिए कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में आपका नाम, आपकी हिस्सेदारी और आपकी जमीन का विवरण सही दिख रहा है। अगर बंटवारा हुआ है और रिकॉर्ड अपडेट नहीं है तो तुरंत आवेदन दीजिए। यह काम टालने से नुकसान सिर्फ किसान का ही होता है। अब किसान भाइयों, एक बहुत जरूरी बात और समझ लीजिए। बहुत से किसान ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि अब तो देर हो गई, अब क्या फायदा। लेकिन सच्चाई यह है कि सिस्टम में आखिरी समय तक बदलाव होते रहते हैं। जो किसान आखिरी समय तक कोशिश करता है, वही किसान अपना हक बचा पाता है। जो किसान चुप बैठ जाता है, उसका नाम बिना शोर किए काट दिया जाता है। इस बार जांच सख्त है, लेकिन इसका एक अच्छा पहलू भी है। जो किसान सही है, मेहनती है और सच में खेती कर रहा है, उसका पैसा अब गलत लोगों के पास नहीं जाएगा। फर्जी नाम हटेंगे तो असली किसान को समय पर और पूरा लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी। किसान भाइयों, अब जाते जाते मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। जानकारी ही आज के समय में सबसे बड़ी ताकत है। खेत में मेहनत जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है सही समय पर सही जानकारी रखना। अगर आपने आज की बातों को ध्यान से सुना है और बताए गए कदम पूरे कर लिए हैं, तो आपका अनुदान रुकने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अगर यह जानकारी आपको जरा सी भी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने गांव के दूसरे किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाइए,
क्योंकि कई बार पैसा मेहनत की कमी से नहीं बल्कि जानकारी की कमी से रुकता है, और ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। अब अंत में मैं आपसे एक सवाल फिर पूछना चाहता हूं। आप किस जिले और किस गांव से हैं? और क्या आपके इलाके में किसी किसान के खाते में अनुदान आया है? नीचे कमेंट में अपना जिला और गांव जरूर लिखिए, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको और साफ तरीके से समझाए जा सकें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची, काम की और जमीन से जुड़ी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे हमें ताकत मिलती है कि हम आपके लिए और भी जरूरी बातें सामने ला सकें। इसी उम्मीद के साथ कि आप जागरूक रहेंगे, अपने कागजात सही रखेंगे और अपने हक के लिए समय पर कदम उठाएंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं। अपना ध्यान रखिए, खेती करते रहिए और भरोसा रखिए कि सही जानकारी के साथ आपका हक आप तक जरूर पहुंचेगा। राम राम किसान भाइयों।